हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम स्टर्लिंग्स फॉर्मूले का कोड लिखेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने गॉस बैकवर्ड और गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड्स का कोड लिखा था। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये वाला कोड ना उससे बहुत सिमिलर होने वाला है। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू देखो 5 ही है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स तो सेम ही है। देन हम x की वैल्यू इस बार 32 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब 32 पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। देन इस फंक्शन का जो नाम है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, स्टर्लिंग कर देता हूं मैं। स्टर्लिंग इंटरपोलेशन कर रहे हैं क्योंकि ए एच और यू तो सब सेम ही रहेंगे। देन ये जो कंडीशन है ये चेंज हो जाएगी, एब्सोल्यूट ऑफ यू अगर ग्रेटर देन 1 है तब, है ना, तब पॉइंट टू फार अवे बोल दो। ठीक है। देन डिफरेंस टेबल तो हमारी सेम ही बनेगी, और यहां मैंने एक सैंपल टेबल टाइप की बना दी है। ऑफकोर्स ये स्ट्रक्चर सेम है बट डिफरेंस टेबल नहीं है सेम टू सेम। बट चलो हाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बैकवर्ड में तो हम ये 0 लेते थे, देन ये 7 लेते थे, फिर ये 8 लेते थे, यहाँ 4 लेते थे, 5 ऐसे चलते थे। बट स्टर्लिंग में हम 0 के बाद क्या करेंगे, 7 और 1 दो पॉइंट्स हैं सेंट्रल पॉइंट्स, तो उन दोनों का एवरेज आउट। तो मैं यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन डाल सकता हूँ, इफ मान लो आर मॉड्यूलो 2 अगर इक्वल्स टू 0 है, तो आर इज इक्वल टू 0 में पहला कॉलम ये वाला ही होगा। तो इसमें 7 और 1 का एवरेज लेना है मुझे। तो मैं ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ, ये वाली जो कंडीशन है इसको यहाँ कॉपी करता हूं, और ये वाला जो पार्ट है इसका ही सेम टू सेम लिख के डिवाइड बाय 2 करता हूं अभी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें क्या चेंज आएगा। तो देखो ये यहाँ पे जो टर्म पहले लिखी हुई थी ये क्या थी, ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन वाली टर्म थी, यानी कि ये 7 वाली टर्म थी। बट इस बार हमें 1 भी चाहिए जो कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाली टर्म है। तो वो कैसे आएगी, यहाँ पे -2 की जगह -1 कर दो सिंपली, है ना। ये बैकवर्ड वाली टर्म हो गई, ये फॉरवर्ड वाली टर्म हो गई, दोनों का सम करो डिवाइड बाय 2 करो, स्टर्लिंग यही तो होता है मेथड। और एल्स में मैं बाकी डाल देता हूं, तो एल्स में मेरा ये पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे जो भी था एल्स में चला गया, जैसे पहले था वैसे ही है। ठीक है। तो अब हम अपने यहाँ पे आते हैं यूसीआर वाले में। तो यूसीआर में देखो क्या हो रहा था, पहले पहले हम एक बार कर रहे थे u+1, फिर u-1, फिर u+2, फिर u-2, ऐसे ऐसे चल रहा था। बट इस बार हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है स्टर्लिंग में क्या होता है कि एक बार हमें u से मल्टीप्लाई करना होता है, u को u² बनाना होता है, फिर दूसरी बार उस u² को वापस u बना देना होता है। वो 2u/2 की टर्म जो आती है उसको u बनाना होता है ना। तो इसलिए हम एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय u करेंगे। ठीक है। और एक बार हम क्या करेंगे, समथिंग डिवाइड बाय u करेंगे। बट वो समथिंग क्या होगी, तो देखो समथिंग में यहां पे आएगा तुम्हारा u² माइनस r/2 का स्क्वायर। मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं कैसे काम कर रहा है। u टाइम्स u माइनस, और यहां पे आ जाएगा r/2 टाइम्स r/2, है ना। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं इसे। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब r की वैल्यू 0 है तो हमारा ये क्या होगा, r मॉड्यूलो 2 0 हो जाएगा, तो यानी कि इस वाली कंडीशन में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, u² माइनस 0², है ना, डिवाइड बाय u, तो u ही बन जाएगा। तो पहली टर्म में u आ गया। देन नेक्स्ट टर्म में u से मल्टीप्लाई होगा तो u² आ जाएगा। देन नेक्स्ट टर्म में जब मल्टीप्लाई होगा ये u² माइनस 1² से होगा, क्योंकि r की वैल्यू 2 है। तो u² माइनस 1² डिवाइड बाय u, तो ये क्या बन जाएगा, u टाइम्स u² माइनस 1² बन जाएगी नेक्स्ट टर्म यूसीआर वाली। ठीक है। देन u² टाइम्स u² माइनस 1² बनेगी। फिर नेक्स्ट उससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, u, और u से तो मतलब डिवाइड हो रहा है, फिर u² माइनस 2², ऐसे करके चलती रहेंगी। तो ये बन रहा है ना हमारा वही जो हमें चाहिए। तो यही है बस स्टर्लिंग फॉर्मूले में, ज्यादा कुछ तो है नहीं चेंज। और यहां पे मैं स्टर्लिंग लिख देता हूं, स्टर्लिंग इंटरपोलेशन हो जाएगा, और यहां पे रन कर देते हैं। तो देखो ये आउटपुट भी आ गया 144.5104, यही आना था। तो बस इस मेथड में ज्यादा कुछ तो डिफरेंट था नहीं, और बस इजी सा है। तो इसे कोड करके देख लेना एक बार, और बाकी समझ तो आ ही जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, कोई और नई चीज सीखेंगे या नया कोड करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।